बहुत समय पहले की बात है। तब वृतासुर नामक एक राक्षस था जो बहुत पराक्रमी था। एक राक्षसों का दल उसे अपना नेता मानते थे और उसकी बल और पराक्रम पर घमंड करके वो सब बाकी प्राणियों पर अत्याचार किया करते थे। जब वृतासुर मारा गया इंद्र के द्वारा तो वो सभी राक्षस डर के मारे समंदर के अंदर घुस गए और वहां छिप गए। और इस बात की प्रतिशोध लेने के लिए क्या करते थे, वो हर रोज रात को निकलते थे समंदर से और जितने भी ऋषि मुनि थे उनकी हत्या करते थे और फिर सुबह होने से पहले ही समंदर के अंदर वापस चले जाते थे। क्योंकि वो समंदर के अंदर छिपे रहते थे तो उनको मारना बहुत ही मुश्किल होता था देवताओं के लिए। तो देवताओं ने क्या किया, उन सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए कि इस चीज का कैसे समाधान करेंगे। और फिर सबने ये तय किया कि समंदर को सुखाना पड़ेगा और इसके लिए उनको अगस्त्य मुनि की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि वही एक थे जो समुद्र को सुखा सकते थे। फिर सब लोगों ने अगस्त्य मुनि के पास गए और उनको ये सारा चीज बताया। फिर समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त्य मुनि राजी हो गए। वो समुद्र के किनारे गए और जैसे हम लोग अंजलि में पानी पीते हैं किसी नल से, उसी तरह से उन्होंने पूरा समुद्र का पानी पी लिया। और जब वो समुद्र सूख गया तो वो राक्षस सब दिखने लगे और देवताओं ने बड़ी आसानी के साथ उस सभी राक्षसों को मार डाला। उसके बाद देवताओं ने अगस्त्य मुनि को कहा कि हमारा काम तो हो गया, अभी आप वापस इस समुद्र को भर दीजिए। जो भी पानी आपने पी लिया उसको फिर बाहर निकाल कर इस समुद्र को भर लीजिए, क्योंकि उसके बगैर समुद्र के अंदर जो एक सृष्टि है जिसमें मछली, बहुत सारी जीव जंतु, पौधे हैं, वो सब तो विनाश हो जाएगा पानी के बगैर। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, मैंने जो पानी अपने अंदर लिया था उसको मैंने पचा लिया, अब मैं उसको वापस निकाल कर इस समंदर को नहीं भर सकता। इसके लिए आपको कोई दूसरा उपाय के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो चले गए। अभी देवता निराश होकर वापस ब्रह्मा जी के पास आए कि अब क्या करें, कैसे इसको भरें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस समंदर को वापस भरने के लिए आप लोगों को काफी समय इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि काफी समय के बाद भगीरथ नाम के एक राजा आएंगे जो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर बुलाएंगे और फिर गंगा जी के द्वारा ही उस समंदर को वापस भरेंगे। और ऐसा ही हुआ। काफी समय के बाद भगीरथ नाम के जो राजा है वो गंगा देवी को स्वर्ग से बुलाए और फिर गंगा देवी जब स्वर्ग से नीचे धरती पर आए, उन्होंने भगीरथ से बोला कि अभी मुझे मार्ग दिखाओ कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊं। और उस समय भगीरथ ने गंगा जी को मार्ग दिखाते हुए समंदर की तरफ चले गए और गंगा जी भी उनके साथ समंदर की तरफ जाकर उस सूखे हुए समंदर को वापस भर लिया अपनी पानी से।